राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, सेनापति के घर राजा, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, सेनापति के घर राजा, आपके दूसरे घर में सूर्य देव आ गए, दूसरे घर, और इस घर के मालिक हैं मंगल। तो मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति है। और सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा है। तो मंगल के घर में राजा मतलब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये इनकी उच्च राशि है और मंगल इनके मित्र है। जब एक मित्र अपने मित्र के घर में जाता है तो पूरे कॉन्फिडेंस में रहता है, पूरे पावर में रहता है, पूरे जोश के साथ काम को अंजाम देता है। अच्छा, ये घर जो है, ये घर किसका है? ये घर है धन का, ये घर है हमारी वाणी का। इसके पहले सूर्यदेव थे बृहस्पति की राशि में, आपके लग्न में। यहीं पे शनि बैठे थे, यहीं पे राहु बैठे थे। जो चाहिए था वो आपको नहीं मिल पाया, आप परेशान रहे। किंतु अब ऐसी परिस्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये घर होता है धन का और वाणी का। अच्छा, सूर्य मालिक है आपके छठवें घर के, सूर्य मालिक है आपके छठवें घर के, और इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सातवें दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। अब मामला तो बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ तो होगा, तो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखें। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, आपसे एक पैसा नहीं मांगता हूं, आपका एक पैसा खर्च भी नहीं कराता हूं। अच्छा, ये धन का घर है, तो आपने मेहनत तो बहुत करी, परिश्रम तो आपने बहुत किया, किंतु धन का संचय नहीं हुआ। अब वह परिस्थिति बनेगी कि आपका धन का संचय होगा, धन आपका रुकेगा, धन आपका बढ़ेगा, और प्रॉपर्टी लेने का प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है कोई जमीन खरीद ले, कोई खेत खरीद ले, ऐसा योग बन रहा है, बहुत गजब का। जो लोग नौकरी के लिए परेशान थे, यकीन मानिए आप नौकरी इस समय कहीं ना कहीं पा जाएंगे। जबरदस्त समय है, राजा आपके ऊपर मेहरबान है, तो आपकी तरक्की पक्की है। कोई रोग है, कोई ऋण है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, शत्रु से मुक्त हो जाएंगे। कोई ऋण लेना चाहते हैं, यदि आप कोई कंपनी खोल रखा है आपने, या कोई कोचिंग सेंटर आपने खोल रखा है, या कोई काम आप कर रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय में आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। या आपने कर्ज ले रखा है तो उसको चुकता करने का समय है, आपके पास धन आएगा, आप लोन को चुकता कर देंगे, कर्ज को चुकता कर देंगे। अच्छा, एक बात और समझिएगा, सूर्यदेव, यदि आपका शादी टूट गया है, डिवोर्स हो चुका है, अलग हो गए हैं आप लोग, तो पुनः शादी का, विवाह का योग बन रहा है। जो लोग डिवोर्सी हो चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है जिनका, डिवोर्सियों के लिए अच्छी बात यह होगी कि आपका कहीं दूसरी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा समय है,
हो सकता है कोई आपका मित्र ऐसा बन जाए जिसके साथ आप अपने पूरे जीवन को यापन करें। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके शादी का प्रबल योग बनेगा, प्रबल योग बन रहा है। हो सकता है कोई शादी तय हो जाए आपका। अच्छा, जिनके बच्चे बैठे हैं पढ़ लिख करके, कहीं नौकरी नहीं लग रही, यकीन मानिए आपके बच्चों के तरक्की का यह समय है, पीरियड है। कोशिश करें, परीक्षा दें, इंटरव्यू दें, सफलता मिलती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपके बच्चों की तरक्की दिख रही है। आप स्वयं यदि परेशान हैं तो आपकी उन्नति हो रही है, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। बहुत अच्छा समय है। राजा आपके ऊपर पूरी पूरी दया दृष्टि डाले हुए हैं। अचानक से सडनली आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी तंत्र में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, किंतु आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था कोई कारणवश, या आप प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, अब वह स्थिति बनेगी कि आपका तरक्की होगा, आपकी उन्नति होगी। आप यदि ट्रांसफर चाहते थे तो आपका मन चाहे स्थान पे ट्रांसफर होगा। नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं तो यह ऐसा समय होगा, कहीं आपकी सरकारी नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा समय है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, एक एक पल का इस्तेमाल करिए। सूर्य जिस घर में बैठे हैं यह घर धन का ही होता है, तो धन तो आप खूब कमाएंगे, धन आपके पास खूब आएगा, धन का संचय होगा। किंतु जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके पास तो धन आएगा, बात समझ में आ रही है। किंतु जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, आपकी भी कहीं ना कहीं सेटलमेंट, कहीं ना कहीं नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है, कोई ना कोई बिजनेस व्यापार आप शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। यदि पैतृक संपत्ति कहीं फंसा है, नहीं बंटवारा हो पा रहा था, वह मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, जमीन जायदाद संबंधी, उसका निपटारा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश संबंधी कोई समस्या है तो वह समस्या सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो राजा आए हैं सेनापति के घर में, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ और बहुत ज्यादा चमत्कार, चौतरफा लाभ का बयार बहेगा। आप जो भी काम धाम कर रहे हैं, जो भी नौकरी बिजनेस व्यापार कर, खूब लाभ, तरक्की होगा, धन खूब कमाएंगे। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ। इस समय में आप सूर्य देव की खूब आराधना पूजा करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल अवश्य दीजिए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।